हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं अपने ब्लॉग चैनल पर आई हूँ और रीज़न भी बहुत ही बड़ा वाला है, क्योंकि इतने दिन हो गए मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं डाला था और मैं इधर काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर थी। तो यूट्यूब से दूर थी एक्चुअली। मैं अपने चैनल पे मैं कुछ खास नहीं डाल रही थी बट आज डालने का मन कर गया, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं और जिससे सभी वाकिफ़ होंगे। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो इस तरह की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उससे वाकिफ़ ना हो। और बिल्कुल आप सही समझे हैं कि मैं किस कंट्रोवर्सी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी जगत दीदी के बारे में और जो हमारे भैया हैं, सचिन भैया, इनके बारे में। तो आज मैं सिर्फ इस ब्लॉग चैनल में इन्हीं दो लोगों का नाम लूँगी और आपने जो टाइटल है वो पढ़ के समझ लिया होगा कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। जो मैं बात कर रही हूँ वो बात है जो आज आपने देखा 2 दिन पहले जो लाइव आया भैया की तरफ से, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो जो मैं क्वेश्चन है ना वो भैया से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने सोशल मीडिया को, ये यूट्यूब की जो ये आपकी फैमिली है, जैसे आप अपनी फैमिली बोलते हैं, जिस फैमिली ने आपको इतना ज़्यादा सिर पे बिठाया हुआ है, इन्हें बेवकूफ़ समझते हैं? आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो फैमिली है इनके पास कोई दिमाग नहीं है? आप इनके इमोशंस के साथ खेल सकते हैं? आपको ऐसा लगता है क्या? अगर ऐसा लगता है तो आप अभी करंट में हर यूट्यूब चैनल, हर ब्लॉग चैनल, हर रिएक्शन चैनल पर जाकर देखिए कि कैसी धज्जियाँ उड़ रही हैं आपकी। रीज़न है उसका जब आपका मन करता है तब आप आ जाते हैं अपनी जगत दीदी की बड़ाई करने के लिए। जब आपका मन करता है आप आ जाते हैं अपनी जगत दीदी की बुराई करने के लिए। जब आपका मन करता है आप मनीषा को गलत ठहरा देते हैं। जब आपका मन करता है आप मनीषा की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। क्या समझ के रखा है आपने? मैं यहाँ पर जगत दीदी के बारे में कोई भी बात नहीं कर रही हूँ। मेरा ये जो पूरा व्लॉग है वो सिर्फ सचिन भैया के बारे में है। भैया के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कुछ भी मनीषा की लाइफ में हो रहा है, उसका पूरा श्रेय भैया जी आपको है। इसके अलावा इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। जगत दीदी ने जो कुछ किया वो तो वही हाल हो गया ना कि उन्होंने रोटियां सेकी हैं मौका मिला, चौका चला दिया उन्होंने, बस इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो हर इंसान करता है, जहाँ पे आग लगी होती है लोग अपने बेनिफिट के लिए वहाँ जाकर घी छिड़क देते हैं। वही किया जगत दीदी ने अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ भैया से। जो इंसान अपनी वाइफ का नहीं हो पाया, जो इंसान अपनी वाइफ की वैल्यू नहीं समझ सकता, जो इंसान अपनी दीदी और भैया वाला जो रिश्ता चल रहा था उसमें उस दीदी के द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी वाइफ को इतनी गंदी गंदी बात कहला रहा है, सुना रहा है, उस पर उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उस जगत भैया से बात करें। जगत दीदी तो फेमस हो गई। और सच बात बताऊं, मैं ये जो जगत दीदी है ना, इनको आज से नहीं देख रही हूँ। जब जसिका गुप्ता की और इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, और ये उस समय की बात है जब 2020 में इनके हस्बैंड की जब डेथ हुई है, जिस समय सोशल मीडिया पर जसिका गुप्ता और नेहा आशीष तिवारी जी का नया स्टार्टिंग हुआ था, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चल रही थी ना, मैं उस टाइम से इन्हें देख रही हूँ। मैंने इन्हें आज तक फॉलो नहीं किया, मैंने आज तक जगत दीदी को सब्सक्राइब नहीं किया। रीज़न जानते हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनसे अटैच ही नहीं हो पा रही थी। उनके ड्रामे, अपने हस्बैंड को लेकर जो उन्होंने कमाई करी ना, उसको यही बोलेंगे, जी हाँ, जो उन्होंने कमाई करी ना, वो देख के कभी कभी थोड़ा सा दुख ज़रूर होता था, आंखों में आंसू भी आए उनके व्लॉग्स देखकर। लेकिन मन से जो एक अटैचमेंट होता है ना, वो नहीं हो पा रहा था, वो कनेक्शन नहीं जुड़ रहा था उनके साथ। और आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, जब सरिता जेठू का मैटर हुआ, उसके बाद जब ये मनीषा वाला मैटर हुआ, तब भी मैं कहीं ना कहीं महसूस कर रही थी
कि ये वो लेडी नहीं है जो लेडी सोशल मीडिया पर दिखती है। और बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि अचानक से उसका अग्रेसिव हो जाना, अचानक से उसका लैंग्वेज चेंज हो जाना, उसकी देवरानी का सामने आकर चीज़ों को कहना और उसके ऊपर इतना बुरी तरीके से अटैक करना सोशल मीडिया पर, ये साबित करता है कि वो एक कबला नारी तो बिल्कुल नहीं है, आयरन लेडी है। बिल्कुल सही है, आयरन लेडी है, बट पॉजिटिव वे में आयरन लेडी बिल्कुल भी नहीं है वो। मेरी पूरी गट्स आज तक ही कह रही थी कि ये वो नहीं है जो सोशल मीडिया पे दिख रही है, ये रियलिटी कुछ और ही है। और रही सचिन भैया की, यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं सचिन भैया के बारे में। तो सचिन भैया के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, आज वो जो मनीषा के साथ खेल रहे हैं, वो जो अपनी ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं, इसका इन्हें बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब आपका मन करता है मुंह उठा के आप चले आते हैं सोशल मीडिया पर, यहाँ पर नेहा तिवारी की, उनके ख़ानदान की बुराई करने, क्यों? कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया क्या नेहा ने आपको, इसलिए गुस्से में चले आए? और लाइव देख के नेहा का कॉल आया और आपको उन्होंने कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस कर लिया कि अब आपकी वाइफ बेचारी डाल रही है कम्युनिटी पोस्ट, ऐसी ऐसी पोस्ट पड़ी हैं कहाँ उसकी मनीषा की। इससे समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ वापस से निधि, जगत दीदी के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं वापस से। और यहाँ पर सबसे मेन जड़ आप हैं। आप उस मनीषा का साथ जो कर रहे हैं ना, उसका तो आपको खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा जिसे गिल्टी में मानती हूँ वो मानती हूँ मैं सचिन को। सचिन के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति ये जो पूरा चल रहा है ना ड्रामा, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की कोई गलती नहीं मैं मानती। मैं आज अपने सोशल मीडिया का जो मेरा ये अकाउंट है, ये जो चैनल है, इसमें फ़र्स्ट टाइम इस तरह का कोई भी एक ब्लॉग डाल रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे मनीषा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा सचिन के लिए है। आपको कैसे अपने घर को संभालना है वो डिपेंड करता है एक आदमी के ऊपर। तो यहाँ पर भैया ने जो किया है ना, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार मैं उन्हीं को मानती हूँ। और आज मनीषा का कोई पोस्ट नहीं आ रहा है, सचिन भैया अचानक से गायब हो गए हैं। इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले लाइफ में अचानक से गायब, क्यों? कहाँ गए हैं आप? तो ये जो पोस्ट है ना, ये मैं आज इसलिए अपडेट कर रही हूँ, इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं गट्स फीलिंग कह रही है कि कहीं कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो जगत दीदी हैं और ये जो सचिन हैं, ये जो गेम खेल रहे हैं ना मनीषा के साथ, उसकी लाइफ के साथ, और जो ये ऑडियंस है उसके साथ खेल रहे हैं ना, ये इनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अभी सही समय है अप्सरा मॉम को बीच में आने का, उनकी फैमिली को बीच में आने का। मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आंटी जी से कि प्लीज़ ये सही समय है अपनी बहू का साथ देने का, तो प्लीज़ उसका साथ दीजिए। बेटे का साथ गलत में हर माँ देती है और ये सारी दुनिया में फेमस है चीज़, बट एक सास जब अपनी बहू का साथ देती ना, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मैम। तो प्लीज़ आंटी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस समय मनीषा का साथ दीजिए, सचिन का नहीं। क्योंकि आप भी पूरी तरह से जानती हैं, आपकी फैमिली जानती है कि हर जगह पर सचिन की ही गलती है और सचिन ने आज बिल्कुल मनीषा का तमाशा बना दिया है। उसने अपने रिश्ते का, उसने सोशल मीडिया पे मनीषा की लाइफ का तमाशा बना दिया है। तो ऐसे ऐसे जो ये पोस्ट आ रही है ना मनीषा की तरफ से, लोगों को मनीषा को लेके बहुत ही ज़्यादा वरीड हैं लोग चाहते हैं कि मनीषा आए सामने और अपनी बात कहे, बट उसको दबाया जा रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ कहीं पर भी कुछ भी ऐसा होता है जिसमें मनीषा को कोई हानि पहुँचती है, तो मुझे लगता है कि जगत दीदी को अभी भी पीछे हट जाना चाहिए। मेरा ये एक छोटा सा जो व्लॉग है वो केवल और केवल मनीषा के लिए है, और मैं सिर्फ मनीषा के लिए थोड़ा सा डर रही हूँ। मुझे मनीषा के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मनीषा के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, और मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मनीषा के साथ गलत करने वाला कोई और बाहर का व्यक्ति नहीं है, उनके अपने खुद के जीवन साथी हैं। तो ये चीज़ जो हो रही है ना, इस वजह से मुझे थोड़ा सा वरीड हूँ मनीषा को लेकर, और इसी वजह से मैं आज अपना ये व्लॉग डाल रही हूँ। और आई होप सभी लोग अपने अपने चैनल पर इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं, और मैं भी इसीलिए वीडियोस डाल रही हूँ। लेकिन मेरा कंसर्ट सचिन की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कंसर्ट पूरी तरीके से सिर्फ मनीषा को लेकर है।
मैं कहीं भी सचिन को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सचिन ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो बस यही एक छोटा सा वीडियो था जो मैं शेयर करना चाहती थी, अपने मन की बात शेयर करना चाहती थी। तो मैंने इसे इस तरह से ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप कहीं भी मेरी बात से अगर सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ प्रे करिए कि मनीषा के साथ जो गलत हो रहा है वो ना हो और चीज़ें और ज़्यादा बदतर ना हो उनके लिए। तो चलिए, होप करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मनीषा के साथ सभी कुछ अच्छा हो। और आपसे मिलती हूँ आगे किसी और ब्लॉग में। तब तक आप सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।